आरभ्यते। ओम नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवे रुद्रेन्द्रजमानिवे पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदने त्रयोविंशतितमं सूत्रम्। त्रिषष्ठितमे पृष्ठे तिरसठ पेज पर ईश्वर प्रणिधान तत्र वार्तिकम उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता जत्र प्रवर्तते तत्शास्त्रम वार्तिकम। अच्छा उसमें वार्तिकम विज्ञान यहाँ है तो ऊपर निकल। अच्छा सूत्रांतरम अवतारयितुम स्वर प्रणिधानाद्वा इति सूत्रम अन्यत् सूत्रम सूत्राम मृदु मध्यादिमात्रत्वात् ततोपि विशेष इति पूर्व तस्मात् सूत्रात् अन्यत् सूत्रम अवतारयितुम पातयितुम किम पृच्छति आस्ते किम एतस्मादेव आसन्नतमः समाधिर्भवति एतस्मादेव मृदु मध्याधिमात्रत्वादेव समाधिर्लाभः आसन्नतमः निकटतमः समाधिर्लाभो भवति मोक्षस्य च लाभो भवति उतः अन्योपि कश्चित् उपायः वर्तते न वा इति। किम एतस्मादेव तीव्र संवेगस्य अधिमात्रत्वादेव आसन्नतमः समाधिर्भवति इत्यादि अर्थः। नवा भाष्ये अन्योपि कश्चित् उपायो न वा इति। नवा इति शब्द वैकल्पिकार्थः वा इति विकल्प अन्य कश्चित् उपायः अस्ति वा नास्ति वा इति संशयः। संशयो नाम एक कोटिकम एक धर्मिकम विरुद्ध नाना कोटिकम ज्ञानम स्थाणुर्वा पुरुषो स्थाणुधर्मिकः अस्तित्व नास्तित्व विरोध कोटि द्वय ज्ञानम संशय। अत्र अन्य कश्चित् उपायः वर्तते न वर्तते वा इति विकल्पार्थकः वा तत् वैशारद्याम् न वा इति संशय निवर्तक अत्र च संशयार्थक इति अस्ति भेदः उभयोः। तत् वैशारद्याम् न वा शब्दः संशय निवर्तक संशय निवर्तक वा इति विकल्पार्थे कथितः। संशय निवर्तक कथं भवितुमर्हति अव्ययानां बहवर्थकत्वादिति। तर्हि न वा इत्यर्थ अर्थात अस्तेव अन्यः उपायः इति। वार्तिकारः व्याख्याति
अस्ति कश्चित् उपायः नास्ति वा इति विकल्पार्थक इति उभयोर्भेदः अवगन्तव्यः। न वा इति वैकल्पिकत्वार्थः वैकल्पिकत्वमेव अर्थः यस्य स इति वैकल्पिकत्वः। विकल्पमेव सिद्धान्तयत् सूत्रेण ईश्वर प्रणिधानाद् वा इति सूत्रेण विकल्पमेव सिद्धान्तयत् अर्थात विकल्प विद्यते। चित्तवृत्ति नाम निरोध तीव्रतम निरोध एक उपाय अथवा ईश्वर भक्ति इति द्वितीय इति सिद्धांत। और ततो वै शार्दिकते निश्चय अस्ति विकल्प नास्ति ईश्वरं प्रणिदधतापि योगिना चित्तवृत्ति नाम निरोध अवश्यम। चित्तम चित्तवृत्ति ही निरोधयता योगिना ईश्वर प्रणिधानम अपि कर्तव्यम इति विकल्प नास्ति समुच्चय इति। जो योगी ईश्वर की भक्ति मात्र से योग चाहता है उसको भी चित्त वृत्ति का निरोध आवश्यक। जो चित्त वृत्ति के निरोध करके समाधि का लाभ चाहता है उसको भी ईश्वर प्रणिधान आवश्यक। कार्तिकार के मत से मालूम होता है कि ईश्वर प्रणिधान स्वतंत्र उपाय है और चित्त वृत्ति निरोध तीव्रतम निरोध अन्य स्वतंत्र उपाय इति दोनों में मतभेद। ईश्वर प्रणिधानाद् वा इति विशेषः इत्यनेन अन्वयः। ईश्वर प्रणिधानाद् वा इत्यस्य सूत्रस्य विशेष इत्यनेन अन्वयः। अत्र अस्मिन् सूत्रे विशेष पदं नास्ति। तर्हि कुत्र अस्ति अग्रे अग्रे अपि नास्ति तर्हि कुत्र अस्ति पूर्वस्मिन् सूत्रे मृदु मध्यादिमात्रत्वात् ततोपि विशेष इति विशेष शब्देन अन्वयः। तर्हि कीदृशं वाक्यं सम्पद्यते ईश्वर प्रणिधानाद् वा विशेषः हि मृदु मध्यादिमात्रत्वात् समाधिलाभ ईश्वर प्रणिधानाद् वा समाधिलाभ इति विकल्पः। वा इत्यनेन पूर्वेण अन्वयः। प्रणिधानं कीदृशम् ईश्वरस्य प्रणिधानम् ईश्वर इष्टे इति इष्टे सर्वम् अनुशास्ति अंतर्यामित्वेन विद्यमानः सन् सर्वान्तरतमः यः शास्ति शासनं नाम पत्ति स्थिति लयं निग्रहम् अनुग्रहं च पंचकर्म शास्त्र। पादयति पदार्थान् स्थापयति पालयति अर्थात स्थापयति विनाशयति निग्रहं निगृह्णाति अनुगृह्णाति इति पंचविधं कर्म शास्त्र। इष्टे इति इस धातु इस ऐश्वर्य धातु वरस प्रत्यय कर्तर ईश्वर सर्वांतर्यामी सर्वांतरतम अंतरा त्वाम माम च हरि इति व्याकरण पाठ। अंतरा त्वाम माम अंतरा मध्ये कः तिष्ठति आकाशम तिष्ठति आकाश आकाशादपि आकाशम माम च अभ्यंतरे किं तिष्ठति ईश्वर। बुद्धि मनसो अंतरा किं तिष्ठति ईश्वर। अंतरा त्वाम माम इति तु उदाहरण मात्र। सर्वांतरतम बुद्ध्यात्मनो मध्ये कः तिष्ठति आत्मैव तिष्ठति इति विभुर्व्यापकः सर्वत्र परमात्मा गीयते वक्षच्च अग्रे सर्वमूर्ति संयोगित्वं व्यापकत्वं तत् एक एव आत्मा ईश्वरः परमात्मा वा स्यात् ईश्वरो वा स्यात् अनेक नामा असौ ईश्वरः सगुणो वा स्यात् निर्गुणो वा स्यात् निर्विशेषोऽपि सविशेषोऽपि इत्यादि सर्वं सूत्रेषु व्याख्यास्यते। प्रणिधानं किम् अस्ति प्रणिधानं तत्त्व वैशारद्याम् उक्तं शक्ति विशेषः प्रणिधानम् उपासना विशेषः प्रणिधानम्। प्रणिधानम् भक्ति विशेषः कायिकम्
उपासनम प्रणिधानम वाचिकम प्रणिधानम मानसम च प्रणिधानम। सर्वात्मना ईश्वर आराध्य इति। वाचा वर्णनम मनसा ध्यानम स्मरणम और कायेन च अर्चनम पूजनम स्नानादि कार्यम कारयितव्यम ईश्वर से तत्सेवनम। सेव धातु भजने वर्तते क्रीतव्य वर्तते। अतः अर्चनादिकम एवं ग्रहीतव्यम कायिकम। जलादिकम जलम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि धूपम दीपम नैवेद्यम इत्यादिकम अथवा स्नानादिकम मंदिरे दर्शनादिकम एतत् सर्वं कायिकम्। प्रणिधानम अत्र न द्वितीय पाद वक्ष्यमाणं किंतु असंप्रज्ञात कारणीभूत समाधि भावना विशेष तत्र तु कायिक वाचिक मानसिक व्यापार रूप भक्ति विशेष अत्र वार्तिके उच्यते। द्वितीय पादे जद वक्ष्यमाणं तद अत्र प्रणिधानम न। प्रणिधानम द्वितीय पादे विभूति पादे त्रयम् एकत्र संयम। धारणा ध्यान समाधि धारणा ध्यान समाधि इति त्रयाणां धारणा ध्यान समाधीनां एकत्र एकस्मिन् वस्तुनि यद् अवधारणं प्रणिधानं तत् संयम शब्देन विभूतिता। क्व संयम करणात् किं किं फलं जायते इति सर्वं तत्र निवेदितं कथितम्। वार्तिकार वदति तादृशं प्रणिधानम् अत्र न उपयुक्तं तर्हि कीदृशं प्रणिधानं। प्रणिधानम् अत्र समाधि। समाधि धारणा ध्यान समाधि कीदृश समाधि असंप्रज्ञात समाधे कारणीभूत समाधि संप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात समाधि एवं अत्र प्रणिधान पदेन इति विशेष। किंतु असंप्रज्ञात कारणीभूत समाधि असंप्रज्ञात कारणीभूत समाधि संप्रज्ञात पूर्वेद्य उत्तम आसीत् समाधिर्नाम मुख्य अंगीभूत समाधि असंप्रज्ञात समाधि और तस्य साधनम अंगभूतानि साधनानि यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधय इति कथितानि। तर्हि समाधि ज संप्रज्ञात समाधि सम्यक् प्रज्ञायते पदार्थ अस्मिन् इति संप्रज्ञात समाधि। न संप्रज्ञायते कश्चित् पदार्थ यस्मिन् तस्याम् अवस्थायां इति असंप्रज्ञात समाधि। समाधिर्नाम समाधानम चित्तस्य अवस्था विशेष। स्वभावतः एव चित्तस्य पंच अवस्था क्रियन्ते। चित्तं विक्षिप्तं मूढ़ं एकाग्रं निरुद्धं च। निरुद्धावस्था चेतसः या अस्ति सैव असंप्रज्ञात समाधि। निरुद्धावस्था या अस्ति सैव अवस्था संप्रज्ञात समाधि शब्देनापि भावना भावना नाम मनोव्यापार। हाँ हाँ एतदर्थं संप्रज्ञात समाधिर्नाम का वितर्कानुगता विचारानुगता अस्मितानुगता आनंदा। वितर्कानुगता अनुगतः जह समाधि कीदृश स्थूल प्रपंच विषयी भूता भाव। तर्हि एवं न अवगच्छेत कश्चित् संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधे कारणम अस्ति वा न। इदानीं यदा तर्कः क्रियते अस्ति नैव तथा चेष्यति एवमस्ति। असंप्रज्ञात
समाधि इच्छुकस्य पुरुषस्य संप्रज्ञात समाधि कारणत्वेन अवसम। नहीं केवलम संप्रज्ञात समाधि मात्रेण संप्रज्ञात समाधि कारण सामग्री कार्यम प्रति हेतुर्भव। अतः एवं वार्षिक कार्य से तात्पर्य संप्रज्ञात समाधि कर्तव्य अधिगंतव्य किमर्थम अधिगंतव्य असंप्रज्ञात समाधि अन्य तो उभयमत्र स्थिता भाव विचारयामः पदार्थ तरी इयम अपि समाधि अवस्था कीदृशी समाधि अवस्था संप्रज्ञात समाधि अवस्था वितर्कानुगता तथा अनेन वाक्येन कारणत्वमपि ध्वनयति। कारणत्व से विशेषः अत्र अवगंतव्य कि असंप्रज्ञात समाधि अपि कारणम् कारणत्वं तर्हि असंप्रज्ञात कारण समाधि भावना विशेष है कारण अभूत तद्भावे करते हुए तर्हि एतेन न संकलीय यत् असंप्रज्ञात समाधे कारणं नास्ति कारणमिव जातम् तथा नास्ति किंतु ची प्रत्यार्थ अत्र न विवक्षितः किंतु अन्वय व्यतिरेकार्थं कारणता तत्र संप्रज्ञात समाधि सिद्धते। यदि संप्रज्ञात समाधि न सिद्धेत तर्हि असंप्रज्ञात समाधि का कथा। अतः तत्र कारणीभूत इत्यस्य अर्थ केवल न अभूत तद्भावः न अवगन्तव्यः तथैव तत्र कारणीभूत यथा बलैकृत वासुक इत्यत्र इकारश्चेवर्थ विवक्षितः अत्र चेवर्थ अभूत तद्भावः असंप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात कारणीभूत समाधि ही अत्र विवक्षितः सच भावना विशेष एवं भावना नाम चित्तवृत्ति भावना व्यापार शैवोत्पादना शैव च क्रिया इति भूषण ग्रंथे विद्यते। भावना भाव इति संकोचः कृतः तत्व वैशारद्यम विद्यते भगवद विषय का प्रीति भगवद विषयकम ध्यानम भक्ति विशेष तरी यदि उभयोः मत वैभिन्नमपि नास्ति संप्रज्ञात समाधिरपि यदि भगवद विषयिणी स्यात् तर्हि असंप्रज्ञात समाधि सिद्धिर्भविष्यति। तर्हि एवं तज्जपस्तदर्थ भावनम इत्यागामि कुत अयमर्थः कृतः संप्रज्ञात समाधि कारिणी असंप्रज्ञात समाधि कारिणी भूत संप्रज्ञात समाधि रूप भावना विशेष एवं हेतु इत्यत्र अर्थ करणे को हेतु उत्पादयति। अग्रिमे सूत्रे तज्जपस्तदर्थ भावनम इत्यागामि सूत्रेणैव आत्म प्रणिधानस्य अत्र लक्षणीयत्वा तज्जपः तस्य जपः ईश्वरस्य जपः जपः कः तदर्थस्य भावनम् तदर्थस्य भावनम तस्य अर्थ इति तदर्थ तस्य भावनम व्यापारः इति सूत्रम अभिध्याय लक्ष्यीकृत एवं उक्तम्। प्रणिधानस्य आत्म प्रणिधानस्य अत्र लक्षणीयत्वात् आत्म प्रणिधानस्य ईश्वर रूपात्म प्रणिधानस्य लक्षणीयत्वात् तथा च सूत्रद्वयं विकल्पार्थकम् उक्तम् मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद् वा इति सूत्रद्वयस्य अर्थः समुदितः उच्यते। तथा च सूत्रद्वयस्य प्रज्ञान्तो जो योगोपाय जीवात्म परमात्म साधारण विषयकः तत्र जीवात्म प्रज्ञान्तस्य उपायस्य अधिमात्र तीव्र संवेगत्वे सत्यवासनतमो संप्रज्ञातो भवति इति प्रथम अर्थ। प्रज्ञातो प्रज्ञान्तस्य उपायस्य तो अधिमात्र तीव्र संवेगत्वा भावेति
आसन्नतमो संप्रज्ञातो भवति। अत्र कल्पितम् इससे आगत श्रद्धा वीर्य प्रज्ञा इति समाधेः उपाय। श्रद्धा वीर्य लक्षण श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषां तत्र प्रज्ञा इति ग्रहीतव्यम्। श्रद्धा पूर्वकम वीर्यम बलम स्मृति पूर्वकम समाधि पूर्वकम प्रज्ञा पूर्वकम च इतरेषां समाधिर्लाभो भवति इति पूर्वम्। तत्र अर्थद्वयं जातम्। पूर्व सूत्रस्य अस्य सूत्रस्य च अर्थम् जीवात्म प्रज्ञान्तस्य उपायद्वयम् द्वौ उपायौ जीवात्म प्रज्ञा पर्यंत उपाय। जीव एव आत्मा इति जीवात्मा जीवात्म विषयिका जा प्रज्ञा प्रमा अहम शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपोहम चिन्ह मात्रोहम केवलोहम इत्याकारिका जा प्रज्ञा या चित्तवृत्तयः सन्ति न मयि सन्ति अपितु चित्त परिणामिन्यः सन्ति चित्तं च मम नास्ति इत्येवं रूपा जा जीवात्म प्रज्ञा इति एकम्। सा च प्रज्ञा यदि तीव्रतमा भवति तर्हि समाधि आसन्नतरः निकटतमो। द्वितीया प्रज्ञा जीवात्म प्रज्ञान्तस्य उपायः अधिमात्र तीव्र संवेगत्वे सति एव आसन्नतमः असंप्रज्ञातो भवति इति एकः उपायः। द्वितीय सूत्रेण ईश्वर प्रणिधानाद् वा इत्यनेन परमात्म प्रज्ञान्तस्य उपायः तत्र श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा इत्युक्ते परमात्मनि योज्यम्। परमात्म विषयी जा प्रज्ञा परमात्मा एव ईशिता ईश्वरः सर्वानुग्राहकः प्रणिधानेन प्रसन्नः सन् अभिध्यान मात्रेण संकल्प मात्रेण अस्य साधकस्य सिद्धिर्भवतु इत्याकारक संकल्प मात्रेण अभिध्यानं संकल्प मात्रेण समाधिलाभः भवति। सा ईश्वर विषयिणी प्रज्ञा यदा संकल्प विकल्पात्मकम् ईश्वर विषयिणी परमात्म प्रज्ञान्तस्य उपायस्य तु अत्र मृदु मध्य तीव्र संवेगस्य आवश्यकता अस्ति वा नास्ति वा अत्र नास्ति। कुतः अधिमात्र तीव्र संवेगत्वाभावेपि अत्र तीव्रता नास्ति। भगवती प्रसन्ने सति मृदो भावस्य मध्यस्य भावस्य तीव्रतमस्य भावस्य आवश्यकता नास्ति। चिकीर्षिते कर्मणि चक्रपाणौ नापेक्षते तत्र सहाय। तदा भगवान चिकीर्षति इदं मया कर्तव्यमेव अनुग्राही वयं भक्तः तदा साधन संपत्तिर्नापेक्षते। पांचाल कन्या तत्सन्निधाने तंतवो नैव तुरी न बेमा तुरी तंतु इति क्लीड़ता सामग्री किंतु सामग्री अनपेक्षा संकल्प मात्रेण विधान मात्रेण आलोचन मात्रेण भगवान साधे अत्र तीव्रताया संवेगस्य आवश्यकता नास्ति। तर्हि जीवात्म प्रज्ञान यदि अस्ति उपाय तत्र अधिमात्र तीव्र संवेगस्य आवश्यकता। यदि परमात्म प्रज्ञा उपाय परमात्म विषयिणी भक्ति प्रज्ञा यदि उपाय तत्र तीव्रताया आवश्यकता। किंच एवमपि अत्र अंके भवतु भगवत कार्ये तीव्रताया आवश्यकता न किंतु यदि कश्चित् साधकः दिनत्रयादेव भगवान प्रसन्नो भवेत् एकस्मिन्नेव अहनि भगवान प्रसन्नो भवेत् एकस्मिन्नेव होरापर्यन्ते एव काले भगवान प्रसन्नो भवेत् तत्र संभाव्येत तीव्रता शीघ्रमेव भगवान प्रसन्नो भवेत् इति कृत्वा झटिति श्रवणं मननं दर्शनं चिन्तनं
चतुर्विंशति होरा पर्यन्तं भगवत्सेव सन्निहितो भवति इत्यस्य आवश्यकता अस्ति। उच्यते समाधि नास्ति आवश्यकता। सकृत नामोच्चारण मात्रेणैव स भगवान अकारण कृपा परायण। भगवतः कृपा लब्धे साधनम नापेक्षते। निर्हैतुकी कृपा तस्य भगवतः। अतः भक्त से भावना आदाय प्रवर्तमान भगवान इन दीर्घकालिकी उपासना दीर्घकालम उपासना करोति वाय क्षणमात्र में उपासना करोति वाय मिति नापे। घटित प्रसंग पूर्यते किल कश्चित् नारदो ऋषि स्वर्गम जिगमिषुआ मार्गे साधकद्वयेन सह सम्मेलनम। एकस्य आम्रवृक्षैः अधस्तात् तपस्यनासीत् अपरस्य इंगुली इत्युच्यते। इमली वृक्षस्य अधः तपस्यन्। एकेन पृष्ठ कुत्र गच्छसि नारायणलोकं सः नारायणलोकं नारायणं द्रष्टुं गच्छामि। तर्हि आम्रवृक्षस्थ अपृच्छ भगवान प्रष्टव्य कदा मम मुक्तिर्भविष्यति। गत तर्हि इंगुदी वृक्ष तले भावनां कुर्वन् आसीत्। तेन असौ पृष्टः भगवान नारायण प्रष्टव्य कदा मम मोक्षो भविष्यति। स प्रत्यागत उवाच हो आम्रवृक्षस्थ भक्त तव मुक्ति यावन्ति पत्राणि सन्ति आम्रवृक्षे तावत् वर्षाणि यदि व्यतीतानि भविष्यन्ति तदा भगवान साक्षादेव तव समीपे आ मोक्ष इष्यति ततु परिष्टा दृष्ट्वा हो तानि दिनानि मया तपस्यता जातिकानि बहूनि च पत्राणि सन्ति त्यजताम् इति व्युत्थाय गतः। इंगुदी वृक्षस्थलस्थं भक्तं प्राह भो यावन्ति पत्राणि इमली वृक्षे सन्ति तावत् वर्षाणि तत्पश्चात् भगवान आगमिष्यति। तावत् वर्षाणि भगवान आगमिष्यति इत्यपि साधु अस्ति। ततः देशे काले च भावे गन्तव्यो अथवा च कर्मसंग। तर्हि परम प्रसन्नो जातः हो दिनं तु निर्धारितं भगवतः आगमिष्यते। इमानि कति नाम सन्ति पत्राणि जपतः ज्ञापयिष्यामि इमानि दिनानि ध्यायतः ज्ञापयामि जपं ज्ञापयामि कीर्तयन् ज्ञापयामि इमानि दिनानि इति यावद्देव चिन्तयति तावद्देव नारायण साक्षात् प्रकटीभूतः स्वामहम् उद्धरामि। अतः सहाय संपत् हेतु संपत् नापेक्ष अपि च जीवात्म प्रज्ञा जीव विषयणी प्रज्ञायामेव अपेक्षा दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवित दृढ़ भूमि। तत्र ईश्वर प्रज्ञा यदा उपाय तत्र दीर्घकाल नैरंतर्य सेवित दृढ़ भूमि आवश्यकता नास्ति इति अवगन्तव्यम्। उपरिष्टात् मया उक्तम्। एवं च सति मुख्य कल्पानुकल्प भेदेन परमात्म जीवात्म प्रज्ञोर योग मुख्य हेतुत्वं बोध्यमुपसंहरति। योग समाधि मोक्ष कैवल्यम। समाधि लाभे मोक्ष लाभे च हेतु द्वयमुच जीवात्म प्रज्ञा परमात्म अनो प्रज्ञोर मध्ये कह मुख्य का परमात्म प्रज्ञा मुख्य। प्रथम का अनुकल्पश्च जीवात्म प्रज्ञा परमात्म प्रज्ञा मुख्य मुख्य कल्पा अनुकल्प है। मुख्य कल्प मुख्य पक्ष परमात्म प्रज्ञा तथैव यथा संख्यम पठितम अपि अग्रे परमात्म जीवात्म प्रज्ञा अनुकल्प कः जीवात्म मुख्य कल्प मुख्यो भाग परमात्म कल्प। अतः परमात्मैव योगम
अभीक्षता अभीक्षता परमात्मैव आराधनीय इति। उभय प्रज्ञोरेव देहाभिमान निवर्तकत्वेन परम वैराग्य द्वारकत्व साम्येपि अति तीव्राभ्यासं तर्हि कथं न आत्मा चिन्तनीयः। अत्रान्तरे किञ्चित् वक्तव्यमस्ति कि समाधि असंप्रज्ञात समाधि, समाधि असंप्रज्ञात समाधि अवस्था कीदृशी यत्र काचन वृत्तिर्न परमात्म विषयिणी बुद्धि यदा भवति या न वा भवति। आत्म विषयिणी बुद्धि असंप्रज्ञात समाधौ भवति वा न भवति, न भवति इति। परमात्म विषयिणी बुद्धि मम परमात्मा अनुग्राहक इत्येवं रूपा। वेदान्ते तावत् परमात्म विषयिणी बुद्धि साधिका अस्ति, मोक्ष हेतु अस्ति। आत्म विषयिणी बुद्धि अपि मोक्ष हेतुरस्ति, किन्तु अस्ति भेदः। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारिता या परमात्म बुद्धि वा स्वात्म बुद्धि वा सैव बुद्धि मोक्ष हेतु, न तु अयम परमात्मा सर्वानुग्राहक मद्भिन्न मम स्वामी स्वामित्वेन व्यवस्थित अयम सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा अस्ति इत्याकारिका या बुद्धि सा अद्वैत वेदांते मोचिका नास्ति, अपितु अहमेव परब्रह्म शुद्धम निर्विशेषम मुक्तम ब्रह्म अस्मि इत्येवं बुद्धि तत्र अत्र तथा नास्ति। भेदेन अत्र बुद्धि क्रियते। अयम मम सर्वानुग्राहकः भगवान मम स्वामी ऐश्वर्यवान और तस्य नाम जपेन तस्य स्मरणेन ध्यानेन हम उत्तरीयानि संसार सागरम इत्येवं बुद्धि परमात्म बुद्धि। जीवात्म बुद्धि कीदृशी अत्र वेदांते जीवात्म बुद्धि अस्ति। तर्हि जीवस्य स्वरूपं यादृशं श्रुति स्मृति इतिहासादिषु प्रसिद्धं तन्मात्र विषयिणी या बुद्धि सा जीवात्म। यथा भवति अहम देवदत्तः, अहम ब्राह्मणः, अहम क्षत्रियः, अहम वैश्य इत्यपि जीवात्म बुद्धि। अहम स्थूल, अहम कृशः, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं स्थूल हूँ, मैं लंबा हूँ, ये सब बुद्धि जीव विषयिणी ही है। तादृशी जीव प्रज्ञानुच्यते। तर्हि कीदृशी जीवस्य यादृशं स्वरूपं प्रतिपादितं तद विषयिणी या बुद्धि सा जीव प्रज्ञा। जीवस्य स्वरूपं कीदृशं शास्त्रेपि श्रुति स्मृति इतिहासादिषु जीवं चिन्मात्रं। जीवः चिन्मात्रं मात्रं मात्रः इति चिन्मात्रं। केन चिन्मात्रं वा चिद्वान वा जीवात्मा चिद विज्ञानम। चिद नाम विज्ञानम। चिति धातु चेतने विद्यते। चेतयते अनया इति चिद स्त्रीलिंगो एवं शब्द। चिति संज्ञा में चेतत चेतयत अनया इति चिद। ई धातुरपि चिद भवितुमर्हति। चिनोति इति चिद ह्रस्व से कृति कृतित्व की चित्तुकी कृते, किंतु तस्य चित शब्दस्य संचायक चयनकर्ता तथा न चिति संज्ञाने जानाति चेतयते चेतत जानाति इति चित संविद मात्रम विज्ञान मात्रम चिद उच्यते। विज्ञान रूपमेव पुरुष। विज्ञान रूप एव पुरुष अत्र सांख्य। यथा सांख्य विज्ञान रूप पुरुष अभूत तथैव अद्वैत वेदांते की चिन्मात्र आत्मा न तो चिद्वान ज्ञानवान। ज्ञानवान आत्मा अत्र नाभिप्रेता। न्याय मते ज्ञानवान आत्मा इति समवायन यत्र ज्ञानम उत्पद्यते ज्ञान समवायी आत्मा तत्। अतः कदाचित न्याय मते नित्य ज्ञानवान आत्मा नास्ति, नित्य ज्ञानवान ईश्वर।
अनित्य विज्ञानवान आत्मा है। अनित्य विज्ञानवान आत्मा यदि स्यात् तर्हि कदाचित् जडोऽपि स्यात् प्रलये च मोक्षे च तत्र चैतन्यं नास्ति। किन्तु अत्र चिन्मात्र स्वरूपत्वे आत्मनः प्रलयेपि मोक्षेपि जाग्रत्यपि सुषुप्तिष्वपि सर्वासु अवस्थास्वपि चैतन्यम अस्ति आत्मनः। एवं सति चैतन्य रूपस्य पुरुषस्य स्वरूपम तावत् सांख्ये योगे वेदांते च निर्धारितम्। तर्हि कथम उच्यते पुरुषस्य चैतन्यम् इति? तर्हि तादृशी विकल्पा वृत्ति इति अवगन्तव्यम्। विकल्पा वृत्ति शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य राहो सिर इति शिरोभागस्य राहो सिर इति षष्ठी यथा भेदे तथैव पुरुषस्य चैतन्यं चैतन्य मात्रं पुरुष। पुरुषस्य किं चैतन्यं स्यात्? चैतन्यस्य चैतन्यान्तराभावात् तस्मात् विकल्पा वृत्ति। तर्हि जीवात्म प्रज्ञा कीदृशी सांख्ये योगे अभिप्रेता अहम चिन्ह मात्रो मे, है ना? मयि कर्तृत्व नास्ति मयि भोक्तृत्व। यद्य भोक्तृत्व सांख्ये अंगीक्रियते मयि कर्तृत्व भोक्तृत्व नास्ति। नाहम कर्ता नाहम भोक्ता नाहम ब्राह्मण नाहम क्षत्रिय सर्वधर्मातीत चिन्ह मात्र स्वरूपम। अन्य जे धर्मा सन्ति कर्तृत्व भोक्तृत्वादय स्थौल्यादय ते धर्मा क्वचित् शरीरे भवन्ति इंद्रियेषु भवन्ति चित्ते भवन्ति अर्थात चित्त धर्मा सन्ति। वयं तु चिद रूपा इति जीवात्म प्रज्ञा। परमात्म प्रज्ञा उक्ता जीवात्म प्रज्ञा। एते द्वे प्रज्ञे कारणी समाधे समाधि नाम तरी असंप्रज्ञात अवस्थायां काचन वृत्तिर्न समस्मित्याकारा कारिकापि नास्ति परमेश्वर अस्ति इत्याकारिका वृत्तिर्नास्ति। तर्हि असंप्रज्ञा अवस्था कीदृशी? संस्कार मात्रा वृत्तय न सन्ति किंतु वृत्तय नष्टा। वृत्तयो नाम या न्याय शास्त्रे ज्ञानानि उच्यन्ते तान्येव अत्र सांख्ये योगे च वेदांते च वृत्ति शब्देन उच्यते। आत्मविषयकं ज्ञानं समायन आत्मनि उत्पद्यते परमात्म विषयकं ज्ञानं समायन आत्मनि पुरुषे उत्पद्यते। अत्र वृत्तयः सन्ति। असंप्रज्ञात समाधे काचन वृत्तिर्नास्ति ये निरुद्धा ज्या वृत्तयः निरुद्धा तासां वृत्तीनां संस्काराः सन्ति। तर्हि बहवः संस्काराः भविष्यन्ति तथा नास्ति। संस्काराः उत्तर उत्तर ज्ञानानि वृत्तयश्च पूर्व पूर्व संस्कारस्य निवर्तिकाः भवन्ति। यथा वितर्कानुगतः समाधि यथा तदनन्तरं विचारानुगतः समाधि तर्हि वितर्कानुगतः समाधे यः संस्कारः सः संस्कारः नश्यति केन? विचारानुगते समाधिना। एवं तस्य संस्कारः अस्मिता आनन्दानुगतेन समाधिना पुनः तस्य संस्कारः नश्यति अस्मितानुगतेन। तदनन्तरम् असंप्रज्ञात समाधौ यदा वृत्तिर्भवति पुरुष प्रकृति पुरुषयोः विवेकख्याति तदा सर्वे संस्कारा नष्ट। तर्हि एकैव वृत्तिर्जाता विवेकख्याति नाम विवेको नाम भेद ज्ञानम चिलरी धातु पुरुषः अन्यः प्रकृति प्रधानम मूलभूतम ऐसा ज्या प्रकृति सा अन्य पुरुषस्तु अन्यम चिद मात्रो हम अस्मि। इस प्रकार की विवेक ख्याति ख्यातिर नाम विज्ञानम मनोवृत्ति एकैव तिष्ठति सापि यदा विलीयते तेन विलयेन संस्कारोऽपि नश्यति। यथा बह्निर् यदा उपशान्तः बह्नि ईंधन समाप्तो बह्नि स्वयं उपशाम्यति तथैव संस्कारं नाशयन्ति या विवेकख्याति सा स्वयमपि नश्यति। तर्हि कीदृशी अवस्था निर्वृत्तिका गीतायामपि
यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा था निवातस्थ निर्गत बात स्थले दीप प्रज्वलित नेंगते नेंगते न चेष्टते न कंपते नैजते तथैव दीप शिखावत एकाकाराचित वृत्तिर्नाम विवेक संप्रज्ञाता असंप्रज्ञाता अवस्था तदनंतरम कैवल्यम कैवल्यम अन्य असंप्रज्ञात समाधि अन्य संप्रज्ञात समाधि लाभात एवं कैवल्यम लभ्यते नान्यथा न केनचित् ज्ञाने न वा न केनचित् अन्य न चित्ते न काले न देते न वा केवलम असंप्रज्ञात समाधौ सिद्धे सति पुरुषस्य कैवल्यम केवली भवति चिन्ह मात्रम अवतिष्ठते एतद् अवगन्तव्यम् पदार्था उच्यन्ते विषय वैषद्यार्थम किंचित यदि सांख्यस्य योगस्य च सिद्धांत ज्ञानम भविष्यति तदा पंक्ति लापने सारण्यम् अवगतम् मध्ये मध्ये यदि काचित् शंका स्यात् तर्हि संकोचः न विधेयः यदि संस्कारा भविष्यन्ति निर्भयः भविष्यन्ति संस्कारजन्यं ज्ञानम् इदं न ज्ञानानि भवन्ति तानि ज्ञानानि त्रेतध्वंस प्रतियोगिनी सन्ति स्वयमेव न सन्ति किन्तु नष्टानि ज्ञानानि सन्त्यपि स्वजन्यं संस्कारम् उत्पादयन् संस्कारम् उत्पाद्यैव ज्ञानं नष्टं भवति नो चेत् तस्य ज्ञानस्य स्मृतिर्नष्टं तत्र उभयम् बहूनि ज्ञानानि सन्ति अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा बहूनि ज्ञानानि अनादित्वात् संसारम् तम शरीरम एवं प्रमाणम अद्यावधि मुक्तो न जाता तर्हि जन्म जन्मांतर जानि पूर्वान्तानि शरीराणि तेषु शरीरेषु अवस्थितः पुरुषः न जाने सहस्रं कोटिशः अनेकानि ज्ञानानि अधिगतवन्तः पुरुषाः नष्टानि च ज्ञानानि पर्जन्यानि पर्जन्याः संस्काराः सन्ति न सर्वे संस्काराः सन्ति स्मृत्या केचित् नष्टा स्मृतिभिः जब अभिगम्यते स्मृतिर्यदा भवति तदा संस्कार नाशेन यदा फलम अवाप्नोति तथा ज्ञानजन्य संस्कारस्य नाशः न्यायते अस्ति अन्यत्र किन्तु सर्वेषां संस्काराः क्षयः भवति न वा भवति इति न्यायेपि सर्वेषां संस्काराणां क्षयो जायते वेदांते भी सर्व संस्कार यदि संस्कार एकोपि किंवा संस्कार से लेशोपि स्यात् तर्हि स्मरणं भवेत् आत्मनः संयोगस्त्वस्यैव मोक्षेत् सर्वे बहु ब्रह्ममानः कालः स्मरणं न भवति तस्य रोगी अस्ति बहु अद्भुतं तेन शास्त्रादिकं परं रोगनिवारणानन्तरं सः न स्मरति रोगस्य कारणम् अस्ति परं संस्कारस्तु तिष्ठति अस्य स्मृत्या यदि वारं वारम् आगत्य इति ग्रन्थस्य तर्हि वारं वारं तस्य स्मरणं भवति तर्हि एतदुक्तं स्मृत्या संस्कारस्य नाशः न भवति प्रत्युत वारं वारं स्मरणेन संस्कार मोक्ष अवशेषयितुं प्रवृत्तः मोक्षे संस्कार यथा संप्रज्ञा समाधि संस्कारमात्रस्य इति उक्तं तर्हि संप्रज्ञा समाधिः कारणीभूतः अस्ति कारणीभूतः अस्ति तदर्थं पुनः भवति संप्रज्ञा समाधिः
अतिम प्रज्ञा समाधि निर्भीक समाधि हाँ। स्वरूपम स्वयं संस्कार मात्र क्षेत्र में हाँ। तथा सर्व करोति प्रज्ञा समाधि काले संस्कार प्रतिष्ठति परंतु संस्कार प्रत्यक्ष कहे अस्ति अथवा बहवः संस्कार चतुर्थक है एक एव असंप्रज्ञात समाधि काले असंप्रज्ञात समाधि विवेक है विवेक ख्यात जन्य संस्कार समाधि काले मोक्ष काले जीवात्मनि कश्चित् संस्कारो नास्ति इति यथा वर्णित इंधने उत्क्रांते सति स्वयं उत्क्राम्यति तादृशी अवस्था कैवल्या केनचिदपि दार्शनिकेन मोक्षे संस्कार अंगीक्रियते एक विंशति विध्वंसो मोक्ष इति दीयते न्यायः एक विंशति मध्ये संस्कारो नाम अदृष्टम पूर्व कर्म जन्य संस्कार एवं अदृष्ट पदेन तत्र सुख दुखादि हेतु भूत संस्कार यदि संस्कार तरी अनेन उच्यते उद्बोधकम विना स्मरणम कथम भवे तरी उद्बोधका की न्याय मते नष्टा वेदांत नास्ति सर्वं प्रातिभाषिकम व्यवहारिकम अहम ब्रह्मास्मि ज्ञाने जाते सति सकल प्रपंच विलीने पृथ्वी अपि तिष्ठति वायुरपि तिष्ठति पंचभूतानि सन्ति सर्वाण्येव स्थितानि सत्यानि सन्ति मोक्षेऽपि आत्मनः सांख्येऽपि योगेऽपि प्रकृति क्वचित् न गच्छति केवलं विवेक ख्याति इदानीम् अहम प्रकृते भिन्नः तर्हि सांख्येऽपि भवेत् योगेऽपि भवेत् न्यायेऽपि भवेत् उद्बोधकं नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते कीदृशम् उद्बोधकम् अन्ये म्रियमाणाः दृश्यन्ते बद्धा पुरुष वेदान्ते अवश्यं वक्तव्यं किञ्चित् उद्बोधकं न उद्बोधकं नास्ति चेत् संस्कारः तिष्ठेत् तादृशेन संस्कारेण को लाभः य स्मृतिं न जनयेत् मोक्षं न बाधेत नास्तेव संस्कार इत्येव वचनं परम् यदि संस्कार चेत् कदाचित् अनन्ते काले मुक्तात्मनोऽपि पुनः संस्कारे आगमनं कर्तव्यम् तस्मात् सर्वैरेव यत्नतः संस्कार मूल संस्कार एव नष्टा भवेयुः यथा सदैव मोक्षस्य अन्यथा न निर्मलः कथं पुरुषो अतः संस्कार शेषावस्था केवल असंप्रज्ञात पूर्व ज्ञानम नष्टम भवति अब उत्तरोत्तरम योग विभु गुणानां स्वतर्नाश वर्तित नियम उत्तरोत्तरम ज्ञानम यद जायते तत्पूर्व ज्ञान से नाशतम संस्कार यथा वेदांते अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति जाता अज्ञान नहीं अंतिम चरम वृत्ति जन्य एका वृत्ति जाता विवेक ख्याति अन्य संस्कार सर्वे दग्धा एका वृत्ति जाता यावत् सा वृत्ति भविष्यति तावत् कैवल्यम न अधिगन्तव्यं पुरुषेणापि केना तर्हि वृत्तिर् अवश्यं नष्टा भवति वृत्तिर् यदा विवेक ख्यातिर् नष्टा भवति तर्हि संस्कारः तिष्ठति इति भवताम् इंधनाभावे यथा वर्णि स्वयं उत्थाम्य तथैव अत्रापि संगच्छति अत्रापि मूलस्य नाशो जातम् विवेक ख्यातौ संपन्नायां सत्यां किं भवति विवेक ख्यातिर आगच्छति या संसार एव में भवति नहीं अविद्या क्षेत्रम् उत्तरेषां सा अविद्या तथा भवति इदानीं स्व आत्मानं जानाति केवलोऽहम् इत्याकारक विवेक ख्यातिर्भवति मूलं यदस्ति क्लेश कर्म विपाकाशय इति सन्ति क्लेश मूलिका वृत्तिर्भवति क्लेशः दग्धः तर्हि किं मूलक संस्कारः तिष्ठेत् ईंधने सति ईंधने नष्टे जाते क्लेशे नष्टे जाते सति
क्लेशस्य मूलम अज्ञानम, विद्या स्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंच क्लेशा, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशा, विद्यायाम नष्टायाम सत्याम मूलम नष्टम, केवलम व्यया वृत्तिया मूलम नष्टम, सा वृत्ति केवलम विवेक ख्याति इदानीं तिष्ठति, तर्हि तस्यापि नासिका काचित् वृत्ति इति नावगन्तव्यम्, मूले नष्टे सत् सा वृत्ति संस्कार सहिता स्वयमेव इति तथा। सर वृत्ति नष्टा भवति अथवा चित्ते विलीना भवति, चित्तं तथा प्रकृतौ विलीनं भवति, नष्टा इति न वक्तव्यं। नैव नष्टा इति शब्देन वक्तव्यं। नाशः नयः श्रूयता तेषाम् अभिप्रायः नष्टा इति, नष्टा इत्यस्य ध्वंस एव नास्ति, शब्देन तु सर्वं वक्तव्यं, किन्तु मूले तिरोभावो भवति, चित्तस्य विलयो जायते, चित्तं बुद्धि महत्तत्वं तस्य विलयः जायते कुत्र? प्रकृतौ। तर्हि प्रधानं विलीनं नास्ति, प्रधानं तु सर्वेषां पुरुषाणां कृते सामान्यभूतं, तस्मै कैवल्यं प्राप्ताय पुरुषाय पुनः भोगः प्रदत्तः, प्रधानेन भोगः प्रदत्तः तस्मै मुक्ताय पुरुषाय अपवर्गोऽपि प्रदत्तः। इदानीं कथं प्रवर्तेत? भोगापवर्ग साधनाय प्रवर्तमाना प्रकृतिः भोगं दत्तवती, अपवर्गमपि दत्तवती, अतः तत्प्रति तम पुरुषं प्रति तस्य प्रवृत्तिर्न, पुरुषान्तरं प्रति प्रवृत्ति तिष्ठतु किंतेन, केचित् बद्धा सन्ति, केचित् म्रियन्ते, केचित् आनन्दं कुर्वन्ते, संसारे तिष्ठते, तथा अस्ति, अत्रापि तथैव अवगन्तव्यं, ज्ञातं प्रासंगिकमपि किञ्चित् किञ्चित् उभयो प्रज्ञोरेव, या जीवात्म प्रज्ञा या च परमात्म प्रज्ञा, उभयोः एतादृशयोः प्रज्ञयोः किं देहादि अभिमान निवर्तकत्वम् उभयोरपि। अहम देहादि शरीरेन्द्रिय मनोबुद्धि चित्त अहंकारात् पृथक शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपो हम अस्मि, तथा वेदांत तथा अत्रापि शरीरेन्द्रिय मनोबुद्धि, शरीरेन्द्रिय मनोबुद्धि चित्ताहंकारात् पृथक अहम शुद्ध बुद्ध चित्त स्वरूपो हम अस्मि इत्याकारिका जीवात्मा। शरीरेन्द्रिय मनोबुद्धि चित्ताहंकारात् पृथक क्लेश कर्म विपाका सय अपरामृष्ट सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परम करुणा निधान ईश्वर अस्ति इत्याकारिका परमात्म प्रज्ञा। उभयोः प्रज्ञोः देहादि अभिमानितो निवर्तकत्वं सिद्धम्। शरीरम नाहम, इंद्रियम नाहम, बुद्धिर्नाहम, चित्तम नाहम। न च ईश्वर शरीरम, न च ईश्वर बुद्धि, न च ईश्वर चित्तम इत्याकारिका प्रज्ञा उभयोरस्ति। अतः देहादि निवर्तकत्वं उभयोः। देहादि अभिमान, देहे जा आत्मबुद्धि स देहाभिमान। देहे पे आत्मबुद्धि जायते संयोगात् स्थूलोहम कृशोहम इत्याकार देहाभिमान। इंद्रियाभिमान कारणोहम कुब्जोहम, इंद्रिय धर्मान यदा अध्यारोपयति अस्मिन् आत्मा जीवात्मा तदा इंद्रियाभिमान कारणोहम कुब्जोहम संयोहम युंजोहम। प्राण धर्मान अपि आरोप्य प्रवर्तते स्नायावान हम, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, प्राण के धर्म का। चित्त धर्मान अपि आरोप्य प्रवर्तते जीवात्मा, हम कर्ता हम भोक्ता। गीता पे अनुवदति प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विगूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो स्वभावस्तु प्रवर्तते। अतः देहेन्द्रियादि धर्मान तस्मिन् आरोप्य हम कर्ता हम भोक्ता इति। तत्र वेदांते शरीरेन्द्रियादि धर्मान अज्ञानात् आरोप्य प्रवर्तते। सांख्य योगे च देहाकाराकारितायां चित्तवृत्तौ, संजत्वाकारितायां चित्तवृत्तौ, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि रूपाकारायां चित्तवृत्तौ प्रतिबिंबितः पुरुषः
स्वयमेव कर्ता भोक्ता इत्येवं अभिमन्यते। अत्र अभिमान तत्र आरोप, वेदांते आरोप अत्र च अभिमान। को भेद आरोपाभिमानयोः? आरोपो नाम तस्मिन् सद्बुद्धिरज्ञानम्, अभिमानोऽपि तादृशैव यथा सिंहो माणवकः इति। माणवकः सिंह नास्ति किन्तु सिंहो अहम् इति अभिमन्यते। पुरुषः शरीरादि ब्राह्मणादि नास्ति किन्तु ब्राह्मणो अहमिति अभिमन्यते। तर्हि उभयोरस्ति भेदः। यदा सत्ययोः परस्परं धर्मस्य व्यतिकरो भवति, मिश्रणं भवति, तदा सिंहोऽयं माणवकः। सिंहवृत्ति शौर्यकौर्यादयः ये धर्माः सन्ति तान् धर्मान् माणवके आरोप्य व्यवहारः क्रियते। सिंहोऽयं माणवकः। रजतगतान् धर्मान् समारोप्य उत्थिकायां व्यवहारः क्रियते। इदं रजतम् इति। अनयोर प्रतीत्योर को विशेषः एकः आहार्यारोपः अन्यश्च अनाहार्यारोपः। तर्हि आहार्यारोपः वेदान्ते नास्ति। आहार्यारोपः यत्र भवति तत्र गौण इति व्यवहारः क्रियते। यत्र आरोप्य आरोप्यमाणयोः धर्मयोः भेदः सिद्धः, भेदः ज्ञातः, तत्र भवति आहार्यारोपः। जानामि माणवकः सिंहः नास्ति किन्तु बाध समकालिके इच्छाजन्यं ज्ञानम् आहार्य ज्ञानम्। बाधः विद्यते, नास्ति सिंहः माणवकः, न च कदाचित् भविष्यति, न च अभवत्, तथापि सिंहो माणवकः इति व्यवह्रियते। जानामि मुखं चंद्रो न भवति किन्तु चंद्रगत आह्लादकत्वादि समारोप्य चंद्रम मुखम चंद्रमिव मुखम इत्येवं व्यवहारः। तर्हि किन्तु इदं रजतम् इत्यादौ रजताधिष्ठानयोर् भेदो नास्ति। अत्र भ्रांति शब्देन उच्यते अनाहार्यारोपः। तर्हि वेदान्ते अनाहार्यारोपः। शरीरात्मनो भेदो नावगतः, इंद्रियात्मनो भेदो नावगतः, अहंकारा चित्ताहंकार आत्मनो भेदः नावगतः, किन्तु अहमेव आत्मरे अहमेव कुल एवाहमस्मि, संजय एवाहमस्मि, कर्ता भोक्ता वाहमस्मि इति तावत् गौणः नास्ति। अत्र अनाहार्यारोपः। अनयोर मध्ये भेद अवगन्तव्य। देहाभिमान निवर्तकत्वं, देह सत्य तिष्ठतु वा मिथ्या वा तिष्ठतु, अभिमानस्य निवृत्ति तु उभयत्रापि अस्ति। किं सर्वत्र दर्शने देहात्मवादिनां ये देहात्मवादिनः न सन्ति, चार्वाकं विहाय बौद्धात् देहात्मवादिनः न सन्ति, तेषां सर्वेषां मते देहाद्यभिमानत्वम् आत्मनः निरस्य देहाभिमान निवर्तत्वेन परवैराग्य द्वारा तत् साम्येपि उभयोः प्रज्ञयोः परवैराग्य द्वारा जीवात्म प्रज्ञापि परम जद वैराग्यम सर्वस्य वशीकारः। परवैराग्य शब्देन अग्रे वक्ष्यते कि परवैराग्यम उत्पाद्य जीवात्म प्रज्ञा किं करोति? जीवात्मनि परवैराग्यम उत्पाद्य असंप्रज्ञात समाधिर्वा कैवल्यम वा लंभयत द्वारा परम वैराग्यम द्वारीभूतम साधनं च जीवात्म प्रज्ञा वा भवतु परमात्म प्रज्ञा भवतु वा उभयत्र परवैराग्य उत्पादन द्वारा समाधि लाभो भवति। अतः द्वारत्वेपि साम्यम् अस्ति। परवैराग्य द्वारा कत साम्येपि तर्हि भेदः कः विशेषः? विशेषः अति तीव्राभ्यासं विना जीवात्म प्रज्ञा यदा समाधि मोक्ष लाभः तत्र अति तीव्राभ्यासः अपेक्षितः। परमात्म प्रज्ञया यत्र समाधि मोक्ष लाभः तत्र अति तीव्राभ्यासस्य अपेक्षा नास्ति।
इति अन्योर विषय पर वैराग्यम उभयत्र अपेक्षित देहादि अभिमान निवृत्ति उभयत्र अपेक्षिता किंतु तीव्राभ्यास एकत्र अपेक्षित एकत्र नापेक्षित तस्मात् लाघवमस्ति ईश्वर प्रणिधाना अभ्यासम बिना भी परमात्म प्रज्ञाया आसन्नतम निकटतर योग हेतु दया श्रेष्ठ्या परमात्म प्रज्ञा श्रेष्ठा जीवात्म प्रज्ञा च अश्रेष्ठा श्रुति स्मृति च स्वार्थे प्रमाणयत अतएव श्रुति स्मृति इतिहासादिषु प्रायशो ब्रह्म ज्ञानमेव मुख्य हेतुतया उपदिश्यते ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशैः देवं द्योतनात् देवं ज्योतिस्वरूपं देवम् ईश्वरं परमेश्वरं ज्ञात्वा सर्वपाशैः उच्यते नान्यः पन्था विद्यते अयनाय इत्यादि सहस्रशः श्रुतयः सन्ति स्मृतयञ्च मां ज्ञात्वा शान्तिमिच्छति शाश्वती शान्ति मां ज्ञात्वैव इच्छति लभते इत्यादि का श्रुति स्मृति इतिहास पुराणादिकम सर्वम प्रसिद्ध ब्रह्म रीते ज्ञानान मुक्ति ब्रह्म विज्ञानादेव मुक्तिर्भव ब्रह्मविद ब्रह्मैव अतः प्रायशः क्वचित आत्मज्ञानादपि मुक्तिरित्यतः सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व तरत शोकम आत्म तरत शोकम आत्मविद इत्यनेन आत्मविद आत्मानं वेद इति आत्मविद आत्मानं आत्मा शब्द स्वरूप वचन लक्षण वचन आत्मा नाम जीवात्मा परमात्मा च ऐसा मत है जीवात्मा भिन्न परमात्मा भिन्न शरीरात्मा द्विविध जीवात्मा परमात्मा वेदांते जीवात्मा परमात्मा भिन्न अत्र सांख्ये परमात्मा योगे परमात्मा भिन्न आजीवात्मा भिन्न कीदृश क्लेश कर्म विपाक युक्त जह जे सजीवात्मा क्लेश कर्म विपाक अयुक्त जह स परमात्मा क्लेश कर्मणाम यदा क्षयो जायते मोक्षे तरी जीवात्म परमात्मनो ऐक्यापत्ति स्यात् क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष इस असंप्रज्ञात समाधि लाभे सत् यदा पुरुषः केवली भवति तर्हि व्यापक एव भवति तत्र क्लेश कर्माणि न सन्ति न च कश्चित् आशयः विद्यते न च काचित् भावना तर्हि ईश्वर पुरुषयोः को भेदः सांख्ये योगे किंतु कथंचित् भेद उत्पादनीय उत्पादयिष्यते च अग्रे ग्रंथे एव अतः विशेषं न वच्मि किंतु वेदास्ते तथा न क्लेश कर्म विपाका नाम जरा क्षय जायते अविद्या प्रभवा नाम क्लेश कर्म विपाका नाम जरा क्षय जायते तदा ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति न तु अन्यः कश्चित् भेदः न्याय की परमात्मा भिन्न ततु नित्य ज्ञानवान शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप सत्य अस्ति कथंचित् उत्पादयितुं शक्यते किंतु ज्ञान विहीन विहीन कृति विहीन ईश्वर नास्ति न्याय किंतु ज्ञानेच्छा कृति विहीन जीवात्मा भवितुमर्हति तस्मिन् काले मोक्ष काले आत्मन ज्ञानम नास्ति इच्छा नास्ति कृति नास्ति अदृष्टम नास्ति परमात्मनि च अस्ति तर्हि कः पथः परमात्मैव पथः जीवात्मा मुक्तः एतादृशं कल्पना वैचित्र्यं सर्वत्र दृश्यते अहम तु मन्ये ततः सन अद्वैत वेदांते तावत् काचित् अनुपपत्तिर्न उक्तिरपि संगता भवति ब्रह्मविद ब्रह्मैव अतः परमात्म विज्ञानं वा आत्म विज्ञानं वा एकमेव हम ब्रह्मास्मि इति एकविधमेव एतद् ज्ञानं जीवात्म विषयकं वा कथयतु परमात्म परमात्मा परब्रह्म परमात्म विषयकं वा कथयतु इति अस्ति दर्शनानां वैचित्र्यम् एवं महिमस्तोत्रे अस्ति रुचीनां वैचित्र्या द्विजकुटिलना न प्रसविता
नाम वैचित्रा द्रिजु कुटिल पथजुषाम त्रिणाम में को गम्य स्तम से पैसा मर नदी विविधा नद्य द्रिजु कुटिल पंथानम अतिक्रम्य समुद्रम में व गच्छन्ति तथैव विविधैः मार्गैः। हाँ, इससे पहले त्रयीसांख्यम योगम पशुपतिमतम वैष्णवम ऋषीनाम वैचित्र्या त्रिजकुटिल कथाजुषाम तथा यथा नद्य समुद्रम में अभिगच्छन्ति अवगंतव्यम किंतु श्रेष्ठम साधनम परमात्म प्रज्ञा रूपम ततः। हाँ, कहा गया जी श्रेष्ठ ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो। अच्छा, श्रेष्ठत्व आगे पढ़ दिए थे क्या? नहीं, ततः एक पंक्ति छूट गई। ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो अंतराया भाव से त्यागान सूत्रेण अधिक द्वार कीर्तनात् श्रेष्ठत्व उपादयत। ततः ईश्वर प्रज्ञातः ईश्वर प्रणिधानात् प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो भवति। ईश्वर यदा प्रसीदति तदा तम अनुगृह्णाति जीवात्मा प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो भवति। प्रत्यंचासौ चेतन इति प्रत्यंच प्रत्यक्ष प्रतीपम अंचत इति प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शब्द से तावत् अर्थ अवगंतव्य भवति। प्रत्यक्ष पदार्थ प्रतीपम अंचत इति प्रत्यंग प्रत्यंग प्रत्यंचौ प्रत्यक्ष प्रतीपम विपरीतम अंचत अंचत प्रकाशयति अंशु गति व्यक्ति रक्षण कांति। प्रतीपम अंचत इत्यस्य को अर्थ किम सर्वे पूर्वाभिमुखम गच्छन्ति अयम किम पश्चिमाभिमुखम गच्छति। तात्पर्यं विद्यते पृथिव्यादिभ्यः जड़वर्गेभ्यः जड़वर्गेभ्यः जड़त्वं नाम त्रैगुण्यवत्वं त्रिगुणत्वं त्रिगुणेभ्यः सत्वरजस्तमो रूपेभ्यः जड़वर्गेभ्यः पृथ्व्या महदादिभ्यः अत्र व्याख्या कर्तव्या प्रधानादिभ्यः जड़वर्गेभ्यः प्रतीपम चित्वेन चिन्मात्रत्वेन शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपत्वेन अंचत प्रकाशते इति प्रत्यक्ष। प्रत्युपसर्ग अंचु धातु तीन प्रत्यय ऋतु दध्रिक इत्यादि तीन प्रत्यय से कुत्वे सती प्रत्यंग प्रत्यंचम सचा से समास से प्रत्यंग चासौ आत्मा इति प्रत्यगात्मा प्रत्यगात्मा शुद्ध जीवात्मा इति। प्रत्यगात्म से अधिगम स्वात्मन जीवस्य पुरुषस्य स्वरूपाधिगमो भवति। ईश्वर प्रसादादेव पुरुषस्य स्वरूपाधिगमो न कश्चित् उपायो नास्ति उपायः अस्ति सर्ववृत्ति नाम निरोध रूप सच अत्यंत कठिन। सर्ववृत्ति नाम निरोध तावत् न सरल पुरस्य धारा निश्चिता दूरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। पूर्व धारा के तरफ कैसे आदमी पहुंचे? क्या क्या संभव हो सकता है कि अमनीभूत हो जाए? सभी वृत्ति का निरोध का मतलब कि मन का नाश होगा। मन न रहे ऐसी कौन से? तस्मात् अति कठिन है वह स्थान। और भक्ति के द्वारा स्वरूप की अधिगति भी हो जाती है अधिगम और अंतराया भावस्य अग्रे वृद्धि इत्यादि ये अंतराया वक्षमाणा सन्ति तेषां विघ्ना नाम अंतरायो विघ्न अंतरम अंतरम आयति एति वा आगच्छति वा इति अंतर। बीच बीच में आ गया बिना मतलब बिना बुलाए। जिनको निमंत्रण दिया गया तो भोजनार्थम समागत मध्य मध्य अनेपि अनिमंत्रिता समागता ते अंतराय अंतः मध्य आया है ना आंग उपसर्ग ईण आयातिवा एतिवा अयतिवा अयगतौ से भी होगा ईण से भी अयतिवा इति अंतराय विघ्न अंतराय कहते हैं बिना बुलाए
वो अंतराय अंताय अंत शब्द अनंत अंत अंत में आने वाला विघ्न नहीं हो सकता, इसलिए इस काल में क्रिया की निष्पत्ति हो जाए। तो क्रिया की निष्पत्ति के बाद अंत में आवे तो विघ्न क्यों कहलाए, बीच में आता है वही विघ्न। अंतराया नाम अभावस्य ईश्वर प्रसादादेव सर्वे अंतराया विलयम गमिष्यन्ति और स्वरूपा अधिगमस्य भविष्यति इति अस्ति ईश्वर प्रज्ञा रूप उपाय विशेषः। अतएव श्रुति अतएव श्रेष्ठ्यादेव श्रुति स्मृति इतिहासादेषु प्रायशः ब्रह्म ज्ञानम एवं मोक्ष हेतुतया उपदिश्यते कदाचिदेव तु स्वातंत्र्येण जीव तत्व ज्ञानम इति कदाचित आत्मभितर शोकम आत्मित इत्यादि रूपेण तत्वमसि इत्यादि शास्त्रेण च अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि शास्त्रेण च कदाचित जीव ज्ञानात् जीव स्वरूप ज्ञानात् मोक्षो बद्धः अनेन ज्ञायते जब वार्तिक कारणम एष अभिप्रायः ईश्वर ज्ञानादेव समाधि लाभ कैवल्य लाभो भविष्यति स्वात्म विज्ञानम क्वचित क्वचित यदि च तर्हि विकल्पार्थक इति कथम उक्तम महोदय पूर्वम् उभयोः न श्रेष्ठाश्रेष्ठयोः विकल्पः जायते विकल्पो नाम समत्वम स्यात् यदि साधने तो इसको खोल लीजिए तो ये दिल्लियों में बनारस आ गया ये मध्य अंतराय साधक हो गया आराम बिना पुस्तक देखे पढ़ने के लिए बिना पुस्तक देखे भी पढ़ाई दो पुस्तक देखने में कौन परिश्रम न पुस्तक देखने में वक्ता को परिश्रम है न श्रोता केवल श्रवण होता है मात्र प्रत्यय होता है किस अर्थ में मात्र प्रत्यय नहीं मात्रा मात्रम सीधेव मात्रा प्रमाण जैसे तत्म मात्रा तो लिखा हो जाएगा सीधेव मात्र प्रत्यय इनका कहना है कि ज्ञान मात्रम जलम ज्ञान द्वैतम प्रमाण मात्र द्वैत जल वो तो मात्रा ही है और मात्रा शब्द है जिसे तन मात्रा बोला जाता है ना रूप तन मात्रा ये तन मात्रा कहते हैं लेश भाग का नाम है चिदेव मात्रा अर्थात चिद अतिरिक्तम किंचित नास्ति तच्चिन्मयम चिन्ह मात्रम मयदपि सार्थ्य स्वार्थ में मय कोई सूत्र नहीं है तत्प्रकृत वचने मय प्रकृत वचने मय का अर्थ होगा चिदेव इति चिन्मय आनंद एवं आनंद तो जब आधिक के अर्थ में प्राचुर्यमय प्राचुर्य अर्थ में कहेंगे तो कुछ अल्प मात्रा में दुख रहना नहीं चाहिए कि अल्पापेक्षित प्राचुर्य होता है अन्नमय तो प्राचुर्यमय करेंगे ना प्राचुर्य में चिन्मय ब्रह्म प्रचुरतया चैतन्यम तत्रास्ति किंचित अचैतन्यम अपि तत्र आपते अतः एतत् पक्षम विहाय इदेव चिन्मयमिति एव कारण स्वार्थिको मय मयत इति योगो विभज्यते स्वार्थेपि मयत भवति क्वचित् इदेव चिन्मय। चलो भाई व्याकरण लोग बैठे हुए व्याकरण अच्छा इदानीं उपाय द्वयम् जीव प्रज्ञा परमात्मा तरी विकल्प अस्ति उभयोर्न तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ कह विकल्प एक श्रेष्ठ अपरत्र च न्यकृत अश्रेष्ठ तरी कचित एतम वा गृहाण इति तवयोरेव विकल्प समान साधन समान साधने समान साध्य साधके वा
विकल्प विकल्प व्याकरण यथा द्वित्व विकल्प द्वित्वे कृते साधु द्वित्वा भावे साधु साधुत्व नाम पुण्य जनकता अवच्छेद धर्म विशेष उभयत्रापि यदि तुल्य तरी विकल्प यथेच्छम। किंतु व्याकरण में हम लोगों को गुरु जी पढ़ाए थे कि यथेच्छ होने पर भी विधि पक्ष ही बोलना ठीक है। जैसे द्वित्व करना न कर, तो द्वित्व करके भी बोले या कि द्वित्व न करके बोले, तो द्वित्व करके ही बोलना चाहिए, ऐसा गुरु लोग। और एक कारिका का अंग नाकनिष्ठ पदम जाति सुजुक्त बड़वार अथ पत्काशिनो जानती जे अच्छी कमत था अचकमत अचिकमत रूपद्वयं विकल्प जे अचिकमत इति भाषन्ते ते स्वर्गम गच्छन्ति जे अचकमत इति भाषन्तो ते स्वर्गम गच्छन्ति। किंतु जे विकल्पा अभाव पक्षम वदन्तः सन्ति ते पत्काशिनः गच्छन्ति। टांग घसेटते हुए जाएंगे तो स्वर्ग। पत्काशिनः पाद शब्द से पदादेश काश वरेगा पादाभ्याम कसत इति पत्काशी पत्कर्षणम यथा तथा ते गच्छन्ति असुयुक्त बड़वारथ युक्त सन तो अचकमत इति भाषण गई। तू जाएगा रथ पर बजाते हुए जाएगा आनंद से, कौन आ रहे हैं तो ये जो विधि पक्ष बोलने वाले हैं। किंतु अत्र तथा चिंता नास्ति अत्र वैकल्पिक रूपम समान साध्य साधकत्वे भवति उत्तम ईश्वरांत ईश्वर प्रज्ञायाम अस्ति विशेष अंतरायणाम अपगमो भवति स्वरूप लाभो भवति अतः श्रेष्ठता अस्ति तर्हि विकल्प अस्ति वा नास्ति वा कथयति विकल्प नास्ति। तुल्यवद विकल्प स्यात् यदि च उभयोरेव तुल्यवद विकल्प स्यात् यदि अत्र विकल्प स्यात् स्वयमेव विकल्पं प्राह स्वयमेव वदति एवं यदि तुल्यवद विकल्प स्यात् तर्हि तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विदितेनाय इति एका श्रुति। तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्या वाचो विमुञ्चथ तमेव एकम परमात्मानं जानथ अन्यावाचः भूतादि विज्ञानम भूतादि कथनम वर्णनम तत्पुरुष ज्ञानम वा जड़ विषयकम ज्ञानम जड़ विषयकादि वर्णनम व्याख्यानम विमुञ्चथ। अमृतस्य एष परमात्मा अमृतस्य सेतु सेतुर्नाम विधारण बंधने सेतु आनंद आनंद एव इत्यर्थ आनंदा अतिरिक्त किंचित तत्र नास्ति। अमृतस्य आनंदस्य एष सेतु इत्यादि अथवा आनंद प्रापकः एष सेतु सेतुना तावत् पारवान गच्छति पारवान कोई पारम गन्तुम् इच्छति नदी पारम समुद्र पारम यदि गन्तुम् इच्छति तर्हि तत्सेतुम् अपेक्षते सेतुं पारवान उच्यते पारमपि गच्छति एतत् पारमपि यः वर्तते तस्सेतु शब्देन अमृतम मोक्षम आनंदात्मकः मोक्षः अमृत पदेन उच्यते न मृतम अस्ति यत्र सत् अमृतम्। मृतम मृधातु भावे व्युत्पाद्यताम् अक्त प्रत्यय सति मृतम मरणम न विद्यते मरणम विनाशो वा यस्य तद् अमृतम अमरण भावः मरण भावः मोक्षः तादृशस्य अमृतस्य एष परमात्मा सेतु प्रापकः सेतु प्रापक होता है। इस पार से उस पार जाना हो कैसे जाएंगे तैर करके जाएंगे सेतु हाँ सेतु प्राप्त परम पार इत्यादि श्रुतय व्याकुपेरन् व्याकोपः अत्र एवकारः सर्वत्र पठितः यदि विकल्प स्यात् तर्हि एवकारः व्यर्थः स्यात् तमेव विदित्वा नान्यत् यदि जीवात्मानमपि विज्ञाय पारं गच्छे तर्हि एवकारः निर्धारणम् एवकारस्य अर्थः निधारणम् तद् व्याकुपेत
एवकार त्रिविध योग व्यवच्छेद अन्य योग व्यवच्छेदार्थक जह त्रयकार तत्र व्याकुपेत विरुद्धेत। चलो पंडिता भवंत ज्यादा व्याख्यान करने में कृतयो तथा अतः विकल्पात्मकता अत्र नास्ति हीनः उपायः जीवात्म प्रज्ञा परमात्म प्रज्ञा रूप उपाय अति श्रेष्ठ उपाय तथा अन्यत्र स्मृति प्रमाणयति स ईश्वर व्यष्टि समष्टि रूपो व्यक्त स्वरूपो प्रकट स्वरूप नोयम ईश्वर कः तरी अग्रिम सूत्रे वदिष्यति क्लेश कर्म विपाकाशै किन्तु स्मृतयोपि ईश्वरं कथयन्ति निर्वर्णयन्ति कीदृशं स ईश्वर शासक अंतर्यामी परमेश्वर व्यष्टि समष्टि रूप व्यष्टि व्यष्टि एक देश समष्टि समुदाय व्यष्ट्यापि वर्तते समष्टि नाम समुदाय तथा वनम इति व्यपदिश्यते सेना इति व्यपदिश्यते वनम इति समष्टिवाचक शब्द तत्र व्यष्टि का एक वृक्ष तस्य व्यष्टे भी प्रायण यदा वनम इति अभिधीयते तदा वृक्षा इति वनम अस्ति वृक्षा सन्ति इति उभय व्यपदेशः जायते अनेका व्यष्टि समष्टि व्यष्टि रूपेण व्यष्टि उपहितोपि ईश्वरः समष्टि उपहितोपि व्यष्टि समष्टि रूपः व्यष्टि रूपोपि अस्ति समष्टि रूपः अथवा व्यष्टि च समष्टिश्च इति व्यष्टि समष्टि द्विवचनं व्यष्टि समष्टि रूपयति निर्धारयति पालयति उत्पादयति नाशयति वा इति व्यष्टि समष्टि रूप अन्यथा व्यष्टि जड़ा समष्टि अपि जड़ा व्यष्टि रूपः जड़ रूपः कथम ईश्वरो भवितुमर्हति अथवा व्यष्टि समष्टि उपाधि यस्य स व्यष्टि समष्टि रूपः व्यष्टि समष्टि रूपः व्यक्त स्वरूपो अप्रकट स्वरूपः क्वचित् व्यक्त स्वरूप ईश्वरः अवतरितः हरिजादि रूपेण कृष्णादि रामकृष्णादि रूपेण प्रकटि तत्र व्यष्टि उपहि व्यष्टि नाम ईश्वरस्य कृष्णादेः शरीरं भगवतः विश्वनाथस्य यत् शरीरं शरीर विशेषः सा व्यष्टि इति एकं रूपम् अयं कृष्ण अयं गोपालः अयं ईश्वरः अयं विश्वनाथः समष्टि रूपः समस्त प्रपंच शरीरं यस्य समष्टि रूपः और वैष्णवानां मते अस्य उत्पत्तिर्भवितुमर्हति सा चिद अचिद विशिष्टः परमात्मा चिद इति जीव अचिद इति सर्वं जगत् चिद अचिद जैसे पृथ्वी शरीरम पृथ्व्यांतरम पृथ्वी जम नपेति पृथ्वी जमयति इसते अंतर्यामी तो अचित शब्दे न शरीरम उच्यते परमात्मन अचित नाम परमात्मन शरीरम चिद नाम जीवात्मा जीवात्मा भी परमात्मन शरीरम तर्हि व्यष्टि रूपेण समष्टि रूपेण तत्रापि कल्पयतु प्रति जीवं शरीर भेद ईश्वर तरी व्यष्टि रूप ईश्वर सर्वजीवम एकीकृत यदा आलोच्यते प्रकृतिं वा भूतादिकं वा एकीकृत यदा आलोच्यते तदा समष्टि रूपो तस्य समष्टि रूप विशिष्ट इति वक्तव्यं तत्र उपहितः नास्ति शेषी भावः व्यक्त स्वरूप क्वचित् अवतारेण व्यक्तिर्भवति रूपेण गुणेन अनंत नित्य अनंत कल्याण गुणैः सह प्रकटी भवति अनंत कल्याण गुणाकर परमात्मा सकल हेय गुण हेय दोष रहितश्चासौ सकल हेय दोष रहितत्वेन अखिल कल्याण गुणवत्वेन च रामादि रूपेण क्वचित् प्रकटी भवति अथवा शंख चक्र गदा पद्मादि रूपेण पद्म सहित रूपेण क्वचित् आविर्भवति
तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम इत्यादि स्मृतौ। क्वचित च अप्रकटि अव्यक्त सर्वांतर्यामित्वेन तिष्ठति। तो अप्रकटित रूप अंतर्यामित्वेन साक्षित्वेन सर्वत्र त्रिविधा परमात्मनः त्रिविधा प्रवेशो जायते। भूतेषु त्रिविधा प्रवेशः वेदान्ते नियामकत्वेन साक्षित्वेन स्वरूपेण। यदा परमात्मा स्वरूपेण सर्वत्र सर्वान् व्याप्य तिष्ठति तदा असौ तुरीय इति संज्ञया तुरीयं चैतन्यं सर्वम् अभिव्याप्य सर्वेभ्यश्च असंगोऽयमुच्यते निर्गुणं गुणभोक्तृ च इति गीता। सर्वत्र विद्यमानोऽपि सर्वत्र सज्जमानोऽपि परमेश्वरः असंग एव। यथा रजत रूपेण भासमाना सुप्तिका न रजतेन सह लेसे नापि संश्लिष्टा दृश्य। रजत भाषित हो रहा है कहाँ पर? सुप्ति। क्या सुप्ति के गुण धर्म या संयोग है रजत है? रजत का गुण धर्म संयोग सुप्ति के साथ है नहीं। क्या था? नहीं था, आगे होगा। उसी तरह से परमात्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप निर्विशेष चैतन्य में कल्पित सारा जगत के साथ न संबंध पहले था, न अभी है, न आगे हो। शास्त्रांतरे उत्तम कथंचित सांख्ये योगे च जड़ वर्गेण सह पुरुष विशेष से ईश्वरस्य पुरुषस्य च जीवात्मनः संबंध अवकल्पेत सदापि दोषो नास्ति। संबंधस्य सहिष्णुत्वात् अनित्यत्वात् विवेकख्यात्या सत्य ध्वंसमानत्वात्। तत्व संबंध रहेगा तभी तत्व ज्ञान से उसको नष्ट होना। और वेदांत में संबंध जो है न, तो दोनों मत में असंगो या मुच्यते इत्याकारक जो श्रुति है तो सत्य संबंध मानने वाले के पक्ष से संगत नहीं। अब उसका लक्षणा करनी पड़ेगी कि स्थूल के साथ संगति नहीं है या प्राकृत संबंध रहित है, ऐसा कहना होगा। अथवा अध्यारोप अभिमान रहित है, आगे करेंगे इसी जगह करेंगे इसी कार्तिक में ही। किंतु तादृश श्रुति के संकोच में कुछ प्रमाण नहीं है। यथाश्रुति का अर्थ यही है कि आकाशवत निर्लेप, आकाश सर्वत्र विद्यमान होने पर भी केनचित सर्वत्र संयुक्त होने पर भी क्या लिप्त रहता है। तो आकाश का दृष्टांत यहाँ भी देंगे और इसमें गीता में भी देंगे। जल की तोय बिंदु कमल पत्र पद्म पत्र मिलाम सा अश्लेष कहना है। तथैव कि अव्यक्त अप्रकट स्वरूप एक स्वरूपेण परमात्मा सर्वत्र तिष्ठति। द्वितीय प्रकाशकत्वेन तिष्ठति। सर्वभूत प्रकाशकः परमात्मा। सर्वभूतानां पृथ्वी आदीनां भूतानां इयं पृथ्वी इदं जलम इदं तेज इत्याकारकः प्रकाशः कथम स्यात् यदि परमात्मा स्वरूपम ज्योति तेषु न विद्येत। तेषु यदि परमात्म ज्योति न विद्येत तर्हि कथं तस्य प्रकाशो भविष्यति। ननु घटोऽयमिति ज्ञानेन प्रकाशो भविष्यति। घटं दृष्ट्वा चक्षुषा आलोच्य मनसा संयुक्त आत्मा यदा भवति तदा जायते एव आत्मनि घट विषयकं ज्ञानं तेन ज्ञानेन घटस्य प्रकाशो भविष्यति। भवति तस्य ज्ञानस्य च प्रकाशः केन भवितुमर्हति। घट ज्ञानवान् अहमस्मि इत्याकारक अनुव्यवसायेन अयं घट इत्याकारक व्यवसायस्य प्रकाशो भविष्यति। तेन व्यवसायेन च घटस्य प्रकाशो भवितुमर्हति। किन्तु अनुव्यवसायस्यापि प्रकाशः केन ज्ञानेन भवितुमर्हति। तृतीयेन केनचित् ज्ञानेन। एवं एवं तृतीय से चतुर्थेन चतुर्थ से पंचमेन इति अनवस्था। यदि तृतीय से ज्ञान से प्रकाश प्रथमेन प्रथम से च द्वितीयेन द्वितीय से च तृतीयेन तृतीय से च प्रथमेन तर्हि चक्र। यदि प्रथम से व्यवसाय से ज्ञान से प्रकाश द्वितीयेन द्वितीय से च प्रकाश
प्रथमे न तर्हि अन्योन्याय। यदि व्यवसाय से प्रकाश स्वात्मनैव भवितुमर्हति भवे तर्हि आत्मा। इस समझे रहिएगा, आत्माश्रय अनन्याश्रय चक्र एक के जगह है सब। 3-4 आदमी डूब रहे हैं, बचने के लिए अपने को पकड़ रहा है तो आत्माश्रय, बच नहीं सकते। हम डूब रहे हैं, अपने हाथ पैर पकड़ेंगे कि बच जाए तो बचे। दो डूब रहे हैं, बचने के लिए उसको पकड़ता दो डूबन तब। अब 3 डूब रहे हैं, बचने के लिए उसको पकड़ता तीसरा पहले वाले को पकड़ता है तो सब उसमें डूबे। ये चक्र का 2 से अतिरिक्त। आज यदि 10-12 डूबते हैं, एक दूसरे तीसरे चौथे पांचवें को करते हैं तो ऐसे भी तो डूबे, मूलक क्षय हो, अंत विश्रांति नहीं। इसलिए अनवस्था दोष होगा। तस्मात् स्वयं प्रकाशा संवित अवगन्तव्या। संवित को स्वयं प्रकाश मानना, और संवित स्वरूप यहाँ पर पुरुष, ज्ञान रूप पुरुष है। विज्ञान वेदांत में भी, सांख्य में भी, न्याय। अतः स्वतः प्रकाश पुरुष है, वो चाहे ईश्वर रूप हो अथवा जीव रूप हो। सांख्य में तो झंझटे दूर है, ईश्वर माना ही नहीं है, बढ़िया किया है। और पुरुष जो है यहाँ पर विज्ञान रूप है, स्वतः प्रकाश। तस्य प्रकाश न सौ पुरुष परेण प्रकाश्यते न च स्वात्मना प्रकाश्यते न च अप्रकाशित। यदि स्वात्मना प्रकाश्येत तर्हि को दोषः। यथा दीपस्य प्रकाशार्थम दीपांतर से आवश्यकता न। यदि दीपः अस्ति दीपः दीपेनैव प्रकाश्यते, तेनैव प्रकाशेन दीपः प्रकाश्यते, न प्रकाशांतर से आवश्यकता अस्ति। यथा वा वह्नि तेनैव तेजसा प्रकाश्यते न तु तेजस्वंतर से आवश्यकता अस्ति। तथा यदि कल्पेत ततः आत्मा चिद रूपम चैतन्यम ज्योति जीवात्मा तेनैव ज्योतिषा प्रकाश्येत तर्हि को दोषः। कस्मिन्नेव कर्तृकर्म विरोधः तयैव जीवात्मा प्रकाश्य तयैव प्रकाश प्रकाशयत इति प्रकाशत। प्रकाश क्रियया कर्तुम आप्तुम इष्टतमं कारकम तर्हि किंबा न्याय नैव व्युत्पाद्यं परसमवेत क्रियाजन्य फलशालित्वं कर्मत्वं। यदि एकस्मिन्नेव परत्वं कथम नहीं जीवात्मा एवं स्वात्मनः पर इति व्यक्तेष्टुं शक्यते तो स्वयं अतएव ग्रामं गच्छति देवदत्तः इत्यत्र देवदत्तं गच्छति इति प्रयोगो न। परसमवेत क्रिया फलशालित्वाभावात् देवदत्तः स्वं गच्छति इति प्रयोगो नास्ति, तथा प्रयोगो न भवति। कुतः परसमवेत क्रिया, यत्र परसमवेत क्रिया फलशालित्वं नास्ति व्याकरणम् तत्र तु चैत्रश्चैत्रं गच्छति इति प्रयोगेण भवितव्यं नास्ति। तथा परया कर्तृसंज्ञया इति व्यवस्था शास्त्रामस्ति। किंतेन कर्तृकर्म विरोधात् स्वस्य स्वप्रकाशत्वं नास्ति। अतः उच्यते वयं न स्वेन प्रकाश्यते न च परेण प्रकाश्यते अपितु तर्हि अप्रकाश रूपमेव बन्ध्या पुत्रवत् तिष्ठेत् अंधकारवत् तिष्ठेत् कान्न तथा भवितुमर्हति। अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिः ज्योतिषां तज्ज्योति परमम् उच्यते इत्यादि शास्त्र स्मृतिरपि। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं तत्तेजो श्रुत्यंतर न स्मृतिया विषाव यदादित्यचान्द्रमिति यच्चाग्नं तत्तेजो विद्धि। अतः ज्योतिष स्वरूप परमात्मा स्वयं प्रकाश। अतः एतत् कथितं कस्यचित् भ्रमो न भवेत्। ज्ञानेनैव वस्तु प्रकाश। ज्ञानं यदि वृत्ति तर्हि वृत्ति साक्षी रूपेण ज्योतिष स्वरूप परमात्मा वदन्ति। ज्ञानं यदि गुण आत्मसमवेतं समवेतो गुण ज्ञान तर्हि जड़ो वा स्यात् चेतनो वा स्यात्। यदि चेतनं न स्यात् तर्हि आत्मतः जड़त्वात्। विज्ञानं यदि चेतनं स्यात् तर्हि तस्यापि प्रकाशकेन अवश्यम्।
तस्मात् नास्ति न्याय मते उत्पत्ति ही अनवस्था चक्र अनुन्यासरयादि तदि स्वप्रकाश बाधे इदम विशेषो अवगंतव्यः अद्वैत मते न परेण न स्वेन ज्ञानम रूपम आत्मा ज्ञान रूप आत्मा प्रकाश्यते किंतु बौद्ध मते स्वेन प्रकाश नित्य विज्ञान क्षणिक विज्ञानम आत्मा तेन स्वेनैव ज्योतिषा प्रकाश्यते इति स्वप्रकाश आत्म स्वप्रकाश प्रभाकर मते ज्वयम आत्मा तोपि ज्ञाने न प्रकाश ज्ञाने आत्मनि ज्ञान रूपा आत्मा नास्ति प्रभाकर मते समवायन ज्ञानम उत्पद्यते विषयेन्द्रिय संयोगात् समवायन ज्ञानम उत्पद्यते अथवा तादात्म्येन वा ज्ञानम भवतु उत्पद्यता सच्च ज्ञानम उत्पद्यमानं त्रिपुटीं आशयत् स्वात्मानम आश्रयत्वेन आत्मानम आश्रयत्वेन ज्ञानम भाति जब यदेव ज्ञानम जायते घटोऽयम् इत्याकारकं ज्ञानं तत्र आत्मा आश्रयत्वेन विषयत्वेन च घटं कर्मत्वेन घटं भासयति घट विषयकं ज्ञानं कर्मत्वेन घटं भासयति प्रकाशति आश्रयत्वेन आत्मानं प्रकाशयति विषयत्वेन च स्वात्मानं ज्ञानम उत्पद्यमानं ज्ञानमपि प्रकाशयति तो घटादिकं विषयमपि प्रकाशयति स्वाश्रयम् आत्मानं प्रदीप प्रज्वलित सन केवलं प्रदीपमेव न प्रकाशयति अपितु वस्तुनपि प्रकाश किंवा यस्मिन् बेस्मनि प्रदीप प्रज्वलित तद बेस्मापि प्रकाश अतः त्रिपुटी भाषणम कृतं चाहे दुई लाइन में तो बजा दिया